नाजी है क्या? नाजी भैया, नाजी क्या है? पार्टी है। किसकी पार्टी है? हिटलर की। किस चीज की पार्टी है? जर्मन पार्टी। अच्छा, और नाम इसका पहले नाम क्या था? तो किसकी पार्टी हुई है? जर्मन पार्टी। और वर्कर किसको बोलते हैं? काम करते हैं इंडस्ट्री अब में। सुनो यहाँ पे, नाजी जो बेसिकली थी, इधर कॉपी बंद, कॉपी बंद करो, पहले पेन डाउन करो, फटाफट करो यार। क्या है देखो, हिटलर जो था, हिटलर ने क्या बनाया था? नाजी पार्टी बनाई थी। अब नाजी का मतलब क्या होता है बेसिकली ये बताओ। नाजी उन लोग को बोला जाता है, नाजी उन लोग को बोला जाता है जो बेसिकली अपने आप को क्या समझते हैं? नोमैडिक आर्यन समझते हैं। अब बोलेगा नोमैडिक मतलब क्या और आर्यंस मतलब क्या? ठीक है, नोमैडिक मतलब होता है देशवासी, ठीक है, नोमैडिक मतलब होता है देशवासी, और आर्यन जो होता है, और आर्यन जो होता है उसको वो एक तरीके की क्या होती है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज, लाइक इन द सेंस पहले के टाइम पे आपने सुना होगा आर्यव्रत, ठीक है, इंडियन कल्चर के बारे में आपने सुना होगा कि इंडिया के अंदर जो आए थे, कब आए थे? सिंधु सभ्यता के बाद वो आए थे आर्यंस। तो बेसिकली हिटलर जो था, हिटलर अपने आप को क्या समझता था? हिटलर अपने आप को आर्यन समझता था, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग आर्यंस कौन होते थे और उसके अकॉर्डिंग नॉन आर्यंस कौन होते थे? अब आर्यंस उसके अकॉर्डिंग कौन होते थे और नॉन आर्यंस उसके अकॉर्डिंग कौन होते थे? सबसे पहले बात ये अराइज होता है। नाजी का मतलब समझ में आया? नाजी मतलब वो जो दोनों नोमैडिक आर्यन हो। अब आर्यंस कौन होते हैं? आर्यंस उन लोग बोला जाता है, आर्यंस उन लोग को बोला जाता है किसके अकॉर्डिंग? हिटलर के अकॉर्डिंग, जिसकी आंखें, आईज क्या हो? ब्राउनिश हो, ठीक है, और उसके बाल भी क्या हो? हेयर्स, वो भी क्या हो? ब्राउनिश हो, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? आर्यंस बोला जाता है, ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन राइज होता है कि हमको क्यों आर्यंस बोला जाता है? हमारे बाल तो काले और हमारी भी क्या है? ये आंख काले। भैया देखो, एक बॉडी के ऊपर जीन्स, बॉडी किससे बनती है? जीन्स से बनता है। क्रोमोसोम नाम सुना होगा, उस पर बहुत सारे फैक्टर डिपेंड होते हैं। एक इन्वायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट होता है, ठीक है। आप इसलिए हमारा रंग क्या होता है? काला होता है। बहुत सारे फैमिली से जो हमारी क्या होती है, जो क्या बोलते हैं गुण, वो हमारे अंदर क्या होते हैं? ट्रांसफर। तो बेसिकली हम लोग क्या होते हैं? हम भी आर्यंस ही हैं, बट हम पूरे डिफरेंट आर्यंस हैं, ठीक है। बट अब हम किसके पर्सपेक्टिव में बात करेंगे? हिटलर के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि हिटलर आर्यंस उनको मानता था जिनकी आइजेस क्या हो? ब्राउन और जिनकी आंखें क्या हो? ब्राउन, ठीक है। अब मेरी आंखें ब्राउन है तो ये नहीं कि मैं भी हिटलर का ही था, ठीक है। अब बेसिकली आर्यंस का मतलब यही था कि जिसकी आंखें ब्राउन हो और जिसकी हेयर क्या हो? ब्राउन हो। इसके साथ ही साथ हिटलर ये कहता था, अब एक चीज बता रहा हूं, दो बंदों का नाम है, एक है डार्विन और एक का नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। एक का नाम है डार्विन और एक का नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। अब तुम बोलोगे सर ये कौन दो महान हस्ती, ये कौन है? ये जो दो महान हस्ती है ना, इन्होंने लिखी है कि इंसान का जन्म कैसे हुआ और इस धरती के ऊपर किस तरीके से जीव जंतु आए। तो इन्होंने इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में क्या लिखा है? अपनी थ्योरीज दी है, ठीक है। ये थ्योरीज जो है ये बेसिकली, ये लोग है कहां से? ये लोग बेसिकली यूरोपियन लोग हैं। इन लोगों ने क्या दी? अपनी इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में क्या दी? थ्योरी दी है। अब होता क्या है कि हिटलर जो होता है, हिटलर इन लोग की थ्योरी पढ़ता है और इन लोग की थ्योरी से एक कंक्लूजन निकालता है। वो कंक्लूजन क्या होता है? वो कंक्लूजन ये निकालता है कि इस वर्ल्ड में, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, द पर्सन हु इज सो मच स्ट्रॉन्ग, वही इस धरती पे क्या हो सकता है? जी सकता है। और लाइक इन द सेंस तुम बोलोगे सर कैसे? ठीक है, कैसे जी सकता है? दिखाता हूं। बायोलॉजी पढ़ी है? यस सर। ठीक है।
बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ा है? सेल सेल टिश्यू और अभी तक यही पढ़ा है। और 8 से 7 8 से 7 में क्या क्या पढ़ा है? न्यूट्रिशन एंड प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ा है? पढ़ा है ना? ठीक है। कुछ टर्म्स पूछूंगा, उसका मीनिंग मालूम है तो बता देना, ठीक है? इसका मीनिंग मालूम है? अब होता क्या है, जब प्रजनन मतलब क्या होता है? प्रजनन समझते हो ना? ठीक है, प्रजनन क्या होता है? थोड़ा सा बायोलॉजी बायो में सबसे बताता हूँ। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है? किसको मालूम है अच्छे से? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? कोई डिफाइन करेगा? नहीं मालूम? सुनो, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और सिमिलर वे में, ठीक है, जब आप अपने जैसे किसी दूसरे को क्या करो, प्रोड्यूस करो, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है? अब उसके लिए क्या होता है? उसके लिए बेसिकली क्या होता है? प्रजनन होता है, मतलब क्या? बर्थ होता है, ठीक है? अब आपके एक जनरल फैक्ट है, ठीक है? अब कोई भी बेबी जन्म होता है, ठीक है, वो बेबी जन्म कैसे लेता है? बायो के अंदर आप पढ़ोगे, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ, हल्का सा। होता ये है कि बेसिकली होता ये है कि जो एक स्पर्म होता है, स्पर्म होता है, उसके अंदर तकरीबन 1 to 1.5 करोड़ क्या होते हैं? बेसिकली आप अभी उसको बेबी से जानो, ठीक है? बेबीज होते हैं, मतलब क्या कि छोटे छोटे अमाउंट के अंदर क्या होते हैं? स्पर्म के अंदर क्या होते हैं? बेबीज होते हैं, ठीक है? ये बेबीज जब किसी फीमेल्स के अंदर जाते हैं, क्योंकि फीमेल ही क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है? एक साइंटिफिक वे में लेके चलना, ठीक है ना? कि फीमेल ही क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं। तो होता क्या है कि ये लोग जब ये 1 से 1.5 करोड़ स्पर्म जब किसके अंदर जाते हैं? फीमेल्स के अंदर जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये लड़ते हैं। किस चीज के लिए लड़ते हैं? इस दुनिया में आने के लिए लड़ते हैं। जब ये लड़ते हैं तो इनमें से कोई एक जो होता है, इन 1.5 करोड़ में से इनमें से कोई एक जो होता है, वो क्या होता है? जीत जाता है। और वो जब जीत जाता है तब जाके वो बंदा जो होता है वो क्या होता है? इस धरती में आता है। वो कौन है? वो हम लोग हैं, मैं हूं, आप हो, आपके भाई बहन हैं, आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है? तो बेसिकली डार्विन और ये क्या नाम है, स्पेंसर, इसने क्या थ्योरी दी? इसने ये थ्योरी दी कि जिस तरीके से इनकी थ्योरी बेसिकली यही थी, कि यार देखो, इस दुनिया में जो भी आता है उसको क्या करना पड़ता है? लड़ना पड़ता है, ठीक है? जिस तरीके से जन्म लेने में जब 1 से 1.5 करोड़ जब स्पर्म क्या होते हैं? किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए लड़ते हैं, उनमें से सिर्फ एक जो स्पर्म होता है वही क्या करता है? जीने के लिए क्या करता है? सिर्फ जीतता है, और जीतने के बाद क्या करता है? अपने आप को प्रोड्यूस करता है और अपने आप को इस धरती पर लेकर आता है। उसी तरीके से इस ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वाटर क्रिएचर्स हैं, एनिमल क्रिएचर्स हैं, ये भी क्या करते हैं? अपने अस्तित्व के लिए क्या करते हैं? लड़ते हैं, ठीक है? लाइक इन द सेंस आपने कभी ना कभी देखा होगा, जो आपकी स्पीशीज होती है, कौन सी? एनिमल्स वाली, वाटर वाली, बर्ड्स वाली, ये सब लुप्त होने लग जाती है कुछ, लाइक इन द सेंस गोरैया, ठीक है? और बहुत सारे टाइप की वैरायटीज। ये लुप्त क्यों होती है? ये लुप्त इसलिए होती है क्योंकि ये प्रकृति के साथ साथ लड़ने की जो इनकी क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है? अब लाइक इन द सेंस अभी आप जवान हो, अभी आपके अंदर क्या है? बॉडी के अंदर इम्यूनिटी ज्यादा है, तो आप क्या हो कि प्रकृति से क्या हो? अच्छी तरीके से वाकिफ हो, और यदि प्रकृति में किसी भी तरीके की नुकसानदायक कोई चीज होती है तो आप उससे क्या कर सकते हो? लड़ सकते हो। बट जब तुम बुढ़े हो जाओगे या फिर तुम्हारा बुढ़ापा आ जाएगा, तब तुम्हारे अंदर ये शारीरिक क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम होने से क्या हो जाएगा? तुम्हें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। उसके कारण तुम प्रकृति में एक तरीके से सस्टेन नहीं रह पाओगे। सस्टेन मतलब क्या? टिक नहीं पाओगे, तो तुम्हारी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु होने के बाद तुम इस प्रकृति से क्या हो जाओगे? गायब हो जाओगे। ऑब्वियसली बात है ना। अब बुढ़ा इंसान क्या लड़ सकता है? जिस तरीके से आज हम लोग लड़ सकते हैं, तो बुढ़े को लड़वा दो और दो जवान को लड़वा दो, नहीं लड़ सकता ना। तो उसी तरीके से नेचर का लॉ है, नेचर का ये लॉ है कि देखो प्रकृति के अंदर वही सस्टेन कर सकता है जो लड़ सकता है। तो हिटलर ने इस बात को क्या लिया? अपोजिट वे में लिया। हिटलर ने इस बात को अपोजिट वे में क्या लिया कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी होगी, जो इस लैंड पे, मतलब जो धरती पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी होगी, वही क्या होगी? सस्टेन करेगी। यहाँ पे मैं कम्युनिटी बोल रहा हूँ,
जो स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी होगी वही क्या करेगी इस धरती पे, वो क्या करेगी, सस्टेन करेगी। और वो स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी कौन है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी आपकी कौन सी, आर्यन। तो इसलिए हिटलर ने सबसे पहले ये सोचा कि आर्यंस ही है वो धरती के सबसे सर्वशक्तिशाली, सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है और उन्हीं को इस धरती पे क्या होना चाहिए, जीवन जीना चाहिए। तो इसके लिए ही हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने नोमैडिक आर्यंस का कंसेप्ट है ना, नोमैडिक आर्यंस को लेके आया और लोगों के अंदर ये भावना डाल दी कि हम ही क्या है, सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग है और हम ही इस धरती के ऊपर क्या कर सकते हैं, राज कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। ये समझ में आ गया ना, डार्विन और इसकी थ्योरी मैंने बताया, इसको किस तरीके से हिटलर ने अपने हिसाब से टर्न आउट कर लिया। ठीक है ना, कम्युनिटी के हिसाब से। अब देखो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। Once in a power, the Nazis quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the extended. Nazis wanted only society of pure and healthy Nordic Aryans. They alone were considered desirable. देखो हुआ क्या, अब यहाँ पे कम्युनिटी की बात होती है। कम्युनिटी किस चीज से बनी होती है, कम्युनिटी बनी होती है लोगों से बनी होती है। लाइक इन द सेंस आपने कभी सुना होगा साहू समाज, ठीक है, yes, साहू समाज, मैत्री समाज, सिंह समाज, ये सब झा समाज, ये सब आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी। तो जो समाज है व्हाट इज दिस, इट शोज द कम्युनिटी। ये क्या करती है, कम्युनिटी शो करती है। तो इसी प्रकार से उस टाइम पे जो कम्युनिटीज थी वो किस किस की होगी, वो कम्युनिटीज होगी, क्रिश्चियन कम्युनिटीज होगी, कुछ मुस्लिम्स कम्युनिटीज होगी, कुछ अलग, कुछ आपके प्रोटेस्टेंट कम्युनिटीज होगी क्रिश्चियनिटी के अंदर, कुछ कैथोलिक्स का क्या होगी, कम्युनिटीज होगी, कुछ नाजिस कम्युनिटी होगी, कुछ कम्युनिस्ट का कम्युनिटी होगी, कुछ लिबरल कम्युनिटी होगी। तो इस तरीके से क्या थे, बहुत सारे वेरियस कम्युनिटीज थे। अब जैसे ही हिटलर रूल में आया, हिटलर रूल में कब आया, भैया टाइम पीरियड तो बताओ। डिक्टेटरशिप स्टार्ट करी। डिक्टेटरशिप तो समझते हो, तानाशाह। अब हुआ ये कि सबसे पहले उसने क्या की, समाज को दो टाइप में उसने क्या किया, डिवाइड किया। अब सुनते चला यहाँ पे, एक समाज जो होगा उसको बोलेंगे डिजायरेबल और दूसरा जो समाज का पार्ट होगा वो होगा अनडिजायरेबल। अब सुनते चलो कहानी में क्या है। डिजायरेबल और अनडिजायरेबल क्यों, डिजायरेबल इसलिए रखा, डिजायरेबल किसको बोला जाता है और अनडिजायरेबल किसको बोला जाता है। डिजायरेबल उन लोग को बोला जाता है जो क्या थे, आर्यंस, और अनडिजायरेबल उन लोग को बोला जाता है जो क्या थे, नॉन आर्यंस। अब नॉन आर्यंस में कौन कौन होंगे, नॉन आर्यंस में वो लोग होंगे जो आर्यंस नहीं थे। और कौन लोग आर्यंस नहीं थे, जो क्रिश्चियनिटी के थे, ठीक है, और जो प्रोटेस्टेंट थे क्रिश्चियनिटी में, कैथोलिक्स थे, जो क्या थे, कम्युनिस्ट थे, जो क्या थे, ज्यूज थे, जो क्या थे, इस्लामिक थे। ये सारे कौन थे, ये सारे के सारे क्या थे, अनडिजायरेबल। अब अभी इस कंसेप्ट के पहले मैंने कंसेप्ट समझाया किसकी, कि हिटलर की ये थिंकिंग थी कि जो भी कि इस धरती के ऊपर वही कम्युनिटी टिकेगी जो क्या हो, सबसे स्ट्रांग हो। ठीक है, और हिटलर सबसे ज्यादा कौन सी कम्युनिटी को स्ट्रांग मानता था, आर्यंस को मानता था। तो इसी के लिए इसने नाम क्या रख दिया आर्यंस कम्युनिटी के लिए, डिजायरेबल। यही लोग क्या करेंगे, यही इनके क्या है, डिजायरेबल है। डिजायर मतलब क्या, कि डिजायर मतलब होता है सपना, जो हमारी इच्छा उसको पूरी करना। तो हिटलर की इच्छा को कौन पूरी करेंगे, आर्यंस पूरी करेंगे, इसलिए इसका नाम डिजायरेबल रख दिया। और अदर कम्युनिटीज जितनी भी थी उनको किसमें रख दिया, अनडिजायरेबल। इतना क्लियर है, ठीक है। कम्युनिटीज के क्या थे, लोग थे। तो इसके लिए हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने एक प्रोग्राम चलाया, यूथेनेशिया प्रोग्राम, यूथेनेशिया प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम क्या है, ये सुनो। अब देखो समाज में हर तरीके के लोग होते हैं। किस तरीके के लोग होते हैं, एक लोग जो पूरी तरीके से फिट होते हैं, एक कुछ तरीके से विकलांग होते हैं, ठीक है ना, विकलांग होते हैं। तो हिटलर ने अनडिजायरेबल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक जो क्या हो पूरी तरीके से फिट हो, एक क्या हो जो एक तरीके से अनफिट हो, ठीक है, अनफिट हो। अब फिट लोगों के लिए हिटलर ने कुछ अलग हथकंडे अपनाए और अनफिट लोगों के लिए हिटलर ने क्या कुछ अलग हथकंडे अपनाए। क्या हथकंडे, मारने के तरीके, ठीक है।
तो अनफिट लोगों के लिए इसने क्या किया, अनफिट लोगों के लिए इसने क्या किया, यूथनेशिया प्रोग्राम में क्या किया, एक तरीके का एक ऐसा मेथड बनाया जिसके जरिए वो क्या करे, इन लोग को जान से मार दे। अब वो जान से कैसे मारेगा, उसके लिए वो क्या करता था, उन लोग पे मतलब उनको गोली मार देता था, ठीक है। दूसरा क्या करता था, उनको भूखा रख देता था, ठीक है। तीसरा उनको या फिर सूली वूली पर लटका के जितने भी अनफिट लोग होते थे उनको क्या कर देता था, जान से मार देता था, ठीक है। तो बेसिकली यूथनेशिया प्रोग्राम के अंदर क्या कंसीडर होता था, यूथनेशिया प्रोग्राम के अंदर जो अनफिट लोग होते थे, अनफिट कौन, जो समाज के अनफिट, उन लोग को बेसिकली क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, ठीक है। और जो फिट होते थे, फिट लोग को कहां डाल दिया जाता था, फिट लोग को डाल दिया जाता था कंसंट्रेशन कैंप्स में, ठीक है। कंसंट्रेशन कैंप्स की कहानी भी आगे आनी है, ठीक है ना। अब आगे क्या है, Jews were the only community classified as undesirable. There were others, many gypsies and black in Nazi company considered as racial inferiors who threatened the biological purity of superior Aryan race. They were widely persecuted. Even Russian and Poles were considered subhuman, hence undeserving of any humanity. When Germans occupied Poland and parts of Russia, captured civilians were forced to work as slave labor. Many of them died simply through hard work and starvation. Simply वही है, देखो जो अनफिट बनता है उससे क्या, उसको है ना भूखे, स्टारवेशन मतलब होता है भूखा, स्टारवेशन मतलब होता है भूखा, और हार्डवर्क मतलब क्या कि उससे ज्यादा से ज्यादा क्या करवाने लग गए, काम करवाने लग गए, ठीक है। तो उससे यूथनेशिया प्रोग्राम के अंदर जो नॉन फिट बंदे होते थे, कौन से अनफिट बंदे होते थे, उनको क्या करवा देता था, मरवा देता था, ठीक है। फिट और अनफिट के बारे में बता दिया, ठीक है। अब बेसिकली जर्मनी के अंदर कौन कौन सी आपकी क्या है, अनडिजायरेबल कम्युनिटीज थी, उसके बारे में बता रहा हूं। एक है ज्यूस, ठीक है, ज्यूस। दूसरा है आपका ब्लैक, जिसको जिप्सीज भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका पोल्स, ठीक है। और चौथा है आपका रशियंस, ठीक है। ये रशियन जो कम्युनिटीज थी ये क्या थी, ये चार जो है ये क्या अनडिजायरेबल है। अब इन चारों के अंदर क्या होंगे, कुछ लोग फिट होंगे, कुछ लोग क्या होंगे, अनफिट होंगे। जो अनफिट होंगे उनको यूथनेशिया प्रोग्राम के अंदर क्या करवा देता था, मरवा देता था, ठीक है ना। और फिट लोगों को कहां डाल देता था, कंसंट्रेशन कैंप्स में, ठीक है। कंसंट्रेशन कैंप्स का डॉक्यूमेंट्री भेज दूंगा, देख लेना किस तरीके से फिट लोग को मारता था, ठीक है। अब ये हो गया, ज्यूस हो गए, ब्लैक जिप्सीज हो गए, पोल्स हो गए और रशियंस हो गए, ठीक है। अब इन सब में से जो हिटलर सबसे ज्यादा जिनको नापसंद करता था वो कौन थे, वो थे ज्यूस। अब ज्यूस को क्यों नापसंद करता था, इसके पीछे का रीजन मैं बता चुका हूँ। ज्यूस ने किसको मारा था, किसको मारा था ज्यूस ने, जीसस क्राइस्ट को मारा था। इसी कारण हिटलर जो है वो ज्यूस को क्या करता था, पसंद नहीं करता था, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड ये ज्यूस का मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बता दिया था। अब सेकंड पॉइंट, स्टार्टिंग से जो ज्यूस होते हैं, अब देखो इधर सुनो, इजराइल है और जो आपका क्या है, स्टार्ट इजराइल में मत जाओ, बाद में सुनाओ तो कहानी। पहला पॉइंट तो ये कि है ना, हिटलर इनको नापसंद क्यों करता था, हिटलर इनको नापसंद इसलिए करता था सबसे पहला कि इसने किसको मारा था, जीसस क्राइस्ट को मारा था। सेकंड रीजन क्या है, सेकंड रीजन ये है कि ये जो ज्यूस की जो क्या है कम्युनिटी है, ये एक तरीके से साहूकार टाइप की कम्युनिटी है। साहूकार टाइप की कम्युनिटी किसको बोलते हैं, साहूकार टाइप की कम्युनिटी उन लोग को बोला जाता है जो क्या होते हैं, जो पैसे को क्या करते हैं, देते हैं, और जो क्या करते हैं, बिजनेसेस करते हैं, ठीक है। इंडिया में उसको क्या बोलते हैं, साहूकार बोलते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज में उसको क्या बोला जाता है, मनी लेंडर्स, उसको बोला जाता है मनी लेंडर्स। लैंड मतलब क्या, किसी को कर्जा देना। तो ज्यूस कम्युनिटी जो है वो क्या करती थी, वो लोगों को पैसा देती थी। अब वापस से कहानी की फ्लैशबैक में चलो, कहां पे, जब जर्मनी के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन आता है, तो इस टाइम पे जो ज्यूस कम्युनिटीज होती है वो सारा का सारा पैसा क्या कर लेती है, दबा कर रख लेती है। जब दबा कर रख लेती है, हिटलर ये सब देख रहा होता है, तो मनी में सोच कर रखते हैं कि इन ज्यूस को जब मेरा राज चलेगा तब मैं क्या करूंगा, इनको निपटाऊंगा। तो सेकंड रीजन क्या हो जाता है ज्यूस के प्रति उसका नफरत होने का, कि सारे के सारे ज्यूस ये क्या है, मनी लेंडर्स है। मतलब क्या, ये पैसे को है ना लोगों
पैसे को ब्याज पे लगाते हैं, और जब देश में एक आकस्मिक विपत्ति आई थी, कौन सी विपत्ति, इकोनॉमिक क्राइसिस की विपत्ति आई थी, तब इन लोगों ने क्या किया, पैसे को क्या किया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो इसके कारण जर्मनी ने क्या फेस किया, एक हाइपर इन्फ्लेशन फेस किया। ठीक है। तीसरा मेन रीजन क्या था, तीसरा मेन रीजन ये था, जो ज्यूज थे ये टेक्नोलॉजिकल एरा में, तीसरा मेन ये रीजन था कि ज्यूज जो थे, इन्होंने वर्ल्ड वॉर वन के अंदर बेसिकली जर्मन लोगों का साथ नहीं दिया था, जर्मन लोगों का साथ नहीं दिया था। अब तुम बोलोगे सर क्यों नहीं साथ दिया था, देखो जो ज्यूज थे, ज्यूज एक तरीके से क्या थे, ज्यूज एक तरीके से मनी लेंडर्स थे, वो हमेशा कहां भागते थे, जहां पे उनको पैसा मिलता था। तो जब जर्मनी हारने लग गया था, तो इनको जर्मनी के अंदर जो वेपन्स और इंडस्ट्रीज इनको क्या चाहिए, वेपन और इंडस्ट्री बनाने के लिए पैसा चाहिए, तभी तो जाके वेपन और इंडस्ट्री बना पाए, वेपन्स और वेपन और अदर इंस्ट्रूमेंट्स बना पाएंगे। तो उसके लिए वर्ल्ड वॉर वन में क्या हुआ कि ज्यूज ने इनको पैसे देने से ही मना कर दिया। क्यों भैया, पैसे देने से क्यों मना कर दिया, क्योंकि देखो ज्यूज को ये डर सताने लग गया कि जर्मनी क्या है, हार जाएगा और पैसे को क्या करेगा, रिटर्न नहीं करेगा। तो वर्ल्ड वॉर वन के अंदर ज्यूज ने अपना जो पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है वो एक तरीके से क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो इसके कारण इसके कारण हिटलर जो होता है वो ज्यूज से क्या करने लग जाता है, नफरत करने लग जाता है। ठीक है। अब वापस से कहानी के फ्लैश ऑन पे आते हैं। अब जैसे ही हिटलर का राज चल रहा होता है, तो वो ज्यूस लोगों के लिए क्या करता है, सबसे पहले ज्यूस लोगों को बुलाता है, सब लोगों को इकट्ठा कर लेता है, जितने भी ज्यूस है, और उनकी एक अलग रहने की एक जगह बना देता है, एक प्लेस बना देता है। ठीक है, एक अलग ही रहने की जगह बना देता है। उस प्लेस का नाम उसको डिक्लेयर कर देता है गेटोस। अब सुनो कहानी क्या है। अब इस गेटोस के अंदर क्या होता है, इस गेटोस के अंदर ये बोल देता है कि यहाँ पे जितने भी लोग रहेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, ज्यूज रहेंगे, और इन ज्यूज को जो भी काम वाम है वो किससे पूछ के करेंगे, हिटलर से पूछ के करेंगे। अब इनके पास क्या काम रहेंगे, इनके पास बेसिकली कुछ भी काम नहीं रहता है, सिर्फ नाम मात्र के लिए हिटलर बोलकर रखता है कि इनके पास जो भी सर्विसेज होगी वो कौन प्रोवाइड करेगा, हिटलर प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ हिटलर क्या करता है, हिटलर इन लोग के लिए भले इन लोग को क्या करता है, इन लोग को एक अलग जगह शिफ्ट कर देता है, बट उनके घरों के ऊपर भी एक क्या कर देता है, मार्ग, एक निशान, एक मार्ग उसके ऊपर क्या कर देता है, बनवा देता है, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये जो घर है ये किसका है, किसी ज्यूस का घर है, ताकि लोग इससे बात ना करें, इससे मिले नहीं, और एक तरीके से इन ज्यूस को क्या करें, समाज से बहिष्कार कर दें। ठीक है, इससे आइडियोलॉजी, एक आइडियोलॉजी है। ठीक है, ज्यूस को क्या करें, बहिष्कार कर दें। उसके बाद हिटलर इन ज्यूस के साथ क्या करता था, इन ज्यूस को धीरे धीरे करके इन लोग को उठा के कहां डाल देता था, कंसंट्रेशन कैंप्स में। अब इन कंसंट्रेशन कैंप्स में क्या होता था, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते थे, उस एक्सपेरिमेंट्स में किसी को गोली पड़ती थी, किसी के साथ किसी को फांसी पर लटकाता था, किसी के साथ कुछ होता था, किसी को जहर देकर मारा जाता था। तो ऐसे करते करते जो ज्यूस है उनको हिटलर क्या करने लग गया था, खत्म करने लग गया था। ठीक है, कहानी बुरी लग रही है, अरे बोलो, लग रही तो इंटरेस्टिंग बनाया जाए, बनाए। ठीक है, अब रेशियल का मतलब क्या होता है भैया, ये समझा देता हूं, सुनो यार। रेशियल होता है रंग भेद भाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इधर सुनो, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, ये तो मालूम है ना। रेशियल मतलब होता है रंग। अब काय का रंग, हम एक, अब यहाँ पे सारे के सारे बच्चे बैठे हैं, कोई काला है, कोई हल्का सा काला है, कोई गोरा है, मैं गोरा हूँ, मेरी आंखें पूरी है, ठीक है, एक की आंख काली होगी, एक की आंख नीली होगी। तो जो अंतर हमारे शरीर को देख के, हमारे रंग को देख के किया जाता है, उसको बोला जाता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो अब हिटलर क्या करता है, हिटलर ने एक डिस्क्रिमिनेशन तो डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल के बेसिस पे कर दी। अब दूसरी जो डिस्क्रिमिनेशन हिटलर करता है वो करता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है ना, अब सुनो। Under the shadow of war, the Nazi proceeds to realize their murderous racial idea, genocide, and what became two sides on the same coin. Occupied Poland was divided up. Much of northwestern Poland was annexed to Germany.
Poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic Germans brought from occupied Europe. Poles were the herded in the other part called the German government. भैया इधर. The destination of all undesirables of the empire. Members of the Polish intelligentsia were murdered in large numbers in order to keep entire people intellectually and spiritually survive. Polish children who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers and examined by race experts. If they passed the race test, they were raised in German families, and if not, they were deposited to orphanages where most perished. With some of the largest ghettos and gas chambers, the general government also served as the killing fields of the Jews. अब कहानी क्या है सुनो, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, सुनते चलो। यहाँ पे पोल्स हैं, ठीक है। हिटलर ने सबसे पहले कहाँ पे अटैक किया था, याद है? हाँ, पोलैंड में अटैक किया था ना। अब देखो कहानी यहाँ से देखो, ये सब चीजें ना एक साथ चल रही है, ठीक है, एक साथ चल रही है। एक पार्ट में हमने पूरा वॉर खत्म किया। अब एक सिक्के का दो पहलू होते हैं ना। पहला जो पहलू था वो हमने वॉर के पर्सपेक्टिव देखा। अब दूसरा जो पहलू है वो हम देखेंगे कहाँ पे, कि हिटलर जर्मनी के अंदर क्या क्या कर रहा था उसी टाइम पीरियड में। अब जब पोलैंड को हराता है, सुनो भैया, हराता है पोलैंड को हराने के बाद जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट होता है किसका, पोलैंड का, उसके ऊपर क्या कर देता है हिटलर, कंसंट्रेशन कैंप्स बना देता है। पोलैंड के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या बना देता है, कंसंट्रेशन कैंप्स बना देता है। और पोलैंड के जो निवासी होती है पोल्स, इनको क्या कर देता है, भगा देता है। भैया किसे भगा देता है, इनको इसलिए भगा देता है ताकि हिटलर ने काम करे, जो भी हिटलर दुरात्मा वाले काम करे वो किसी को भी क्या करे पता ना चले। इसके साथ ही साथ हिटलर पोलैंड के राजा को भी मार देता है। पोलैंड के जितने भी मंत्री होते हैं, पोलैंड राजा के जितने भी मंत्री होते हैं, उन सबको क्या कर देता है, मार देता है। अब हिटलर सबसे पहले क्या करता है, जैसे ही वहां पे जाता है बोलता है पोल्स के, वो बोलता है पोल्स के जितने भी, पोलैंड के जितने भी रहवासी हो मेरी बात सुनो। तो सारे के सारे पोल्स के रहवासी जो होते हैं वो भी बात सुनते हैं। तो हिटलर उनको बोलता है सुनो, मैं तुमको 2 दिन की वार्निंग दे रहा हूँ, जिसको इस देश में रहना है वो इस देश में रहे, और जिसको छोड़ के जाना है वो अभी के अभी तुरंत निकल जाए। तो सबको लगता है कि हिटलर तो ऐसे ही कार्टून है, ठीक है, कार्टून आदमी है, वो ऐसे मजाक कर रहा है। अब भाई ऑब्वियसली बात है, हिटलर को उसने हल्के में ले लिया। तो फिर लोग सोचते हैं अच्छा बेटा ठीक है, तो जिस तरीके से हमारे यहाँ पे होता है ना कि हम तो नहीं जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो हट जाएंगे, तो उसी तरीके से पोल्स भी थे। पोल्स कहाँ के, पोलैंड के, वो भी हट जाते कि हम अपना घर बार नहीं छोड़ेंगे, घर बार नहीं छोड़ेंगे। हिटलर ने बोला सुनो बेटा ठीक है मत छोड़ो। 1 दिन गया, 2 दिन गया, तीसरे दिन जैसे ही देखता है कि यहाँ आधे से ज्यादा लोग गए नहीं, तो क्या बोलता है, एक काम करो, इन सबको मारना पीटना चालू करो, और मार पीट के कहाँ ले जाओ, कंसंट्रेशन कैंप्स में। कंसंट्रेशन कैंप्स कहाँ पे इन्होंने सेटअप कर दिए, पोलैंड के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। अब कंसंट्रेशन कैंप्स में क्या हो गए, लेके चले गए, किनको लेके चले गए, हिटलर ने फैमिलीज के जो मर्द होते ना, मर्द, हंसने वाली क्या बात है, फैमिलीज के अंदर जो मेंस होते हैं, मेंस मतलब कौन, जो घर का मुखिया होता है, हिटलर ने सबसे पहले उनको उठाया, उनको पहले बहुत मारा, मारने के बाद उनको कहां डाल दिया, उनको डाल दिया कंसंट्रेशन कैंप्स में। इसके साथ ही साथ हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने छोटे बच्चों को उठाया, अरे इधर क्या चल रहा है, अबे तुम कहां पे थे। अब हिटलर ने क्या किया, बच्चों को उठाया, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर फीमेल्स को क्यों नहीं उठाया, फीमेल्स का भी एक अलग कंसेप्ट है वो बताऊंगा, ठीक है, सुनते चलना। अब हिटलर ने क्या किया, बच्चों को उठाया, बच्चों में देखा कि कौन आर्यन दिख रहा है, कौन नॉन आर्यन दिख रहा है। अब जो आर्यन सिंपली दिख रहा है, ठीक है, उसको तो ले लिया, बट जिसके अंदर दोनों गुण दिख रहे हैं, कौन से गुण, कुछ पोल्स वाले गुण दिख रहे हैं, कुछ आर्यंस वाले गुण दिख रहे हैं, उनको कहाँ भेज दिया, उनको भेज दिया रिसर्च कैंप में। कहाँ भेज दिया, रिसर्च कैंप में। क्या क्या भेज दिया। अब बोलोगे सर रिसर्च कैंप्स में क्यों भेज दिया, भैया देखो हिटलर जो था वो क्या चाहता था कि आर्यंस की क्या हो, एक साफ ब्रीड हो, ठीक है, जिसके अंदर आर्यंस वाले गुण होंगे वही क्या होगा, इस धरती के ऊपर जिएगा। तो अब जिस बंदे के अंदर दोनों गुण है, तो हिटलर उसकी कंफर्मेशन करने के लिए कि इसके अंदर सबसे ज्यादा आर्यन है या फिर इसके अंदर सबसे ज्यादा पोलियन क्वालिटी है, क्योंकि देखो पोल्स के अंदर जो क्वालिटी होगी वो पोलियन कहलाएगी, ठीक है, जो आर्यंस के अंदर क्वालिटी होगी वो आर्यंस क्वालिटी कहलाएगी, ज्यूस के अंदर जो क्वालिटी होगी वो ज्यूस क्वालिटी कहलाएगी। उसी तरीके से जो पोलैंड के जो सिटीजन होंगे उनके अंदर क्या होंगे, पोल्स की क्वालिटी होगी। बट कुछ सर्टेनिटी में अनसर्टेनिटी ये होता है कि कहीं कहीं पे क्या होते हैं कि एक बंदे के अंदर दोनों क्वालिटी होती है ना। अब कभी कभी आपने देखा होगा जो आपके क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, थर्ड जेंडर जो होता है, थर्ड जेंडर जो होता है उसका शरीर मेल जैसा होता है, बट अंदर जो होता है उसके हार्मोन्स वो फीमेल जैसे होते हैं।
ये तो देखा ही होगा ना यार। किसको थर्ड जेंडर बोल रहा हूँ मैं? किन्नर, ठीक है ना, किन्नर, ठीक है। तो उसी तरीके से बोल्स में भी क्या होंगे, कुछ किसी के अंदर आर्यंस वाले क्वालिटी होंगे, किसी के अंदर पोल्स वाले क्वालिटी होंगे, पर किसी के अंदर दोनों क्वालिटी होंगे। तो हिटलर क्या करता था, हिटलर उन छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि बच्चों के अंदर ये सारे क्वालिटीज होते हैं, ठीक है। अब जो बंदा डेवलप हो जाएगा उसके अंदर तो सिर्फ एक क्वालिटी डेवलप होगी, ठीक है। अब यार बाय चांस सपोज समझो मैं छोटा हूँ, ठीक है, यदि मेरे को लड़की वाले कपड़े पहनने के शौक है तो बड़ा होकर मैं किन्नर बनूंगा, ठीक है। बट यदि मैं छोटा हूँ और मेरे को पैंट शर्ट पहनने के शौक है तो मैं बड़ा होकर आदमी बनूंगा। तो ले देखे छोटे बच्चे से डिक्लेयर होता है कि कौन किए ना उसके अंदर कौन से क्वालिटीज होंगे। तो हिटलर ने क्या किया कि छोटे बच्चों को उठा के इनको कहाँ पे भेज दिया, रिसर्च एक्सपेरिमेंट पे भेज दिया, और रिसर्च एक्सपेरिमेंट पे भेज के इनके ऊपर बहुत गलत टेस्ट करवाए, और उन टेस्ट से बहुत सारे बच्चे मर गए। और उसके कारण हिटलर इन सब टेस्ट करवाने में क्या हुआ, बहुत ज्यादा है ना, मतलब इस तरीके से तुम ये मानो कि हिटलर ने ना मारने, मतलब एक होते ना क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा एक लिमिट पार कर दी, मतलब इसमें किसी भी एक गंदे काम की भी एक लिमिट पार कर दी कि उसने बच्चों के ऊपर भी ये सारे टेस्ट करना स्टार्ट कर दी कि कौन आर्यन है कौन नॉन आर्यन है। जो नॉन आर्यन होते थे उनके साथ हिटलर क्या करता था, उन बच्चों को जिंदा ही जमीन में दफना देता था, बहुत सारे तरीके से जान से मार देता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखोगे स्टेप्स टू डेथ में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो, जो बंदा है उसको कांटे के बीच चलवाएगा, ठीक है। फिर ये गैस चेंबर का है, आज जो डॉक्यूमेंट्री भेजूंगा ना उसमें देख लेना, पता लग जाएगा, ठीक है। इनको किस तरीके से हिटलर मारता था, जो रंग काले सफेद पूरे इन पे देखता था, तुमको किस तरीके से हिटलर मारता था, ठीक है, ये क्लियर है। अब तीसरे जो हिटलर ने डिवीजन किया था वो किया था हमारे जैसे लोगों में, किसमें, हम किसमें, यूथ में। आप लोग की एक यूथ में आ रही है, ठीक है, आप लोग क्या हो रहे, जवान हो रहे हो, तो उसके अंदर भी क्या हिटलर ने कुछ डिविजन्स किए। ये एज वाइज डिवीजन है, देखो जो पुरुष हैं जो ज्यादा एज के उनके अंदर उसने डिवीजन कर दिया डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल का, ठीक है। अब जो बच्चे हैं उनके अंदर उसने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब हमारे जैसी जो एज के बंदे हैं उनके अंदर वो क्या डिस्क्रिमिनेशन करेगा, वो डिस्क्रिमिनेशन करेगा यूथ बेसिस पे, ठीक है। समझ में आ गया ना? अब सुनो, Hitler was fanatically interested in the youth of the country. He felt that the strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. This required a control over the child both inside and outside school. What happened in school under the Nazism? All schools were cleansed and purified. ठीक है, किसी को पढ़ना है? इंटरेस्टेड है कोई पढ़ने में? पढ़ोगे? पैराग्राफ पढ़ना है? पढ़ो जरा गणेश। All schools were cleansed and purified. This means the teachers who were Jews or seen as politically unreliable were dismissed. Children were first segregated. Germans and Jews could not sit together or play together. सिंपली देखो क्या बता रहा है, बैठ जाओ। इसके अंदर बहुत सारा है ना कचरा भरा पड़ा है। देखो बच्चे हैं, बच्चों के अंदर क्या है, बच्चों एक तरीके से क्या होता है, एक कच्ची मिट्टी होती है, ठीक है। उसको तुम जिस तरीके से रखोगे बच्चे उसी तरीके से क्या होते, ढल जाते हैं, ठीक है। यदि मैं तुमको है ना चोर के साथ रखूंगा तो तुम अगले दिन 4-5 साल तक चोरी करोगे, ठीक है। अब लाइक इन द सेंस एक बात बताओ, ठीक है, यदि कोई बंदा है, ठीक है, उसका जन्म हुआ, उसके मम्मी पापा यदि एक अच्छे घर में जन्म हुए, उनके मम्मी पापा के अंदर क्या अच्छी क्वालिटीज है, तो बच्चा भी आगे जाके क्या होगा, उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज होगी, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, यदि एक बंदा है, सपोज दूसरा बंदा है, वो किसी चोर के घर में जन्म लेगा, ठीक है, उसके मम्मी पापा चोरी करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो भी क्या करेगा, चोरी करेगा। अब तुमको इसका एग्जाम्पल देखना है तो तुम देख सकते हो कि एक बंदे का मुंह से हर बार गाली निकलती है और किसी बंदे का मुंह से गाली नहीं निकलती है, तो ये अफेक्ट किस चीज का, ये अफेक्ट है सराउंडिंग का, ठीक है। तो उसी तरीके से हिटलर ये बिलीव करता था कि यदि मुझे अपने तरीके के मतलब अपने आर्यस लोगों को बढ़ाना है, क्योंकि देखो बात ये थी, अब आर्यस लोगों को बढ़ाना है तो बच्चों के अंदर मुझे आर्यस क्वालिटी क्या करवानी पड़ेगी, डेवलप करवानी पड़ेगी। तो
बच्चों के अंदर आर्यन क्वालिटी डेवलप करवाने के लिए हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने यूथ को भी क्या कर दिया, दो टाइप में डिवाइड कर दिया। अब क्या टाइप में डिवाइड कर दिया सुनो। अब एज जो होता है वो दो टाइप में होता है, एक होता है 5 से 12, एक होता है 12 से 18 या 20। इसको इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब 5 से 12 और 12 से 18, 5 से 12 की जो एज है इसमें क्या था, इसमें होते छोटे बच्चे जुन्नू मुन्नू वाले, ठीक है, स्मॉल। अब 10 में जो 18 होते हैं इसमें क्या होते हैं, थोड़े बड़े जुन्नू मुन्नू वाले, ठीक है, ठीक है, मतलब बड़े बच्चे, ठीक है। अब हिटलर ने सबसे पहले छोटे बच्चों के लिए क्या किया, अब सुनो कहानी। अब हिटलर के आने से पहले क्या था, हिटलर के आने से पहले नॉर्मल स्कूल उस वक्त भी था, बट उस वक्त स्कूल में क्या होता था कि सारे टाइप के बच्चों को रखा जाता था। कौन से सारे टाइप के बच्चे, अब जो बच्चा ज्यूस फैमिली से बिलोंग करता है उसको भी रखा जाता था, जो पोल से बिलोंग करता था उसको भी रखा जाता था, जो ब्लैक से बिलोंग करता था उसको भी रखा जाता था, और जो आर्यन से बिलोंग रखता था उसको भी रखा जाता था। तो एक तरीके से सब टाइप के लोग को रखा जाता था। जिस तरीके से आज तुम्हारी क्लास में कोई एसटी का है, कोई एससी का है, कोई ओबीसी का है, कोई जनरल का है, सब साथ में बैठे हो ना, उसी तरीके से उस टाइम पे भी क्या था, जो अलग अलग कम्युनिटीज के बच्चे थे उनको भी क्या रखा जाता था, स्कूल्स में रखा जाता था। तो हिटलर गुस्से में आया, सबसे पहले जर्मनी के अंदर उसने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, जो आर्यंस नहीं है, कौन आर्यंस नहीं है, जो अनडिजायरेबल कम्युनिटीज हैं, उन लोग के बच्चों को क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। कहां से हटा दिया जाएगा, स्कूल से हटा दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसने क्या किया कि 5 से 12 साल के, 5 से 12 और 12 से 18 इन दोनों एजेस के बच्चों में जो अनडिजायरेबल कम्युनिटीज के बच्चे हैं उन बच्चों को क्या किया इसने, सबसे पहले स्कूल से हटा दिया, ठीक है। फर्स्ट थिंग क्या की इसने, बच्चों को हटा दिया। अब बच्चे स्कूल में, अब बच्चे कौन से स्कूल में, बच्चे जो बच्चे कहां से हैं, आर्यन से, ठीक है। तो इसके लिए इसने सबसे पहले 5 से 12 साल के बच्चों के लिए क्या किया, 5 से 12 साल के बच्चों के लिए इसने ये किया कि इनके लिए उन टाइप के टीचर्स इसने अपॉइंट करवाए जो किस तरीके, जो आर्यंस जो हिटलर की बिलीव में क्या रखते थे, विश्वास रखते थे। मतलब क्या कि जो हिटलर बताएगा वही हम बच्चों को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। हिटलर जो कठोर निष्ठा और दूसरी कम्युनिटीज के प्रति नफरत की भावना सिखाता था, तो वही चीजें यही टीचर इन बच्चों को क्या करते थे, सिखाते थे। और जब बच्चे ये सीखते थे तो ये बच्चे अदर कम्युनिटीज के लोगों के साथ एक तरीके से भेदभाव वाली भावना रखते थे, उनसे क्या करने लग जाते थे, नफरत करने लग जाते थे। तो इस तरीके से हिटलर ने एक न्यू बोधी कि किस तरीके से 5 से 12 साल के बच्चे, जर्मनी के जो आर्यंस बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, वो दूसरी कम्युनिटीज को क्या करेंगे, नफरत से देखेंगे और उन लोग को क्या करेंगे, मारेंगे, ठीक है। अब 12 से 18 साल के उसमें क्या था, अब 12 से 18 साल के जो बच्चे थे, क्या हो गया, बच्चे थे, इसके अंदर हिटलर ने क्या किया, इसके अंदर हिटलर ने 2 डिवीजन कर दिए। 2 डिवीजन क्या कि इन बच्चों को भी हिटलर मतलब जो नाजी की आइडियोलॉजी है वो सिखाई जाएगी, बट स्कूल का टाइम कब तक है, सुबह 7 से 4 बजे तक। बट ये बच्चे 4 बजे के बाद क्या होंगे, ये 4 बजे के बाद एक तरीके से कहां होंगे, एक जगह इकट्ठा होंगे। कहां पे इकट्ठा होंगे, नाजी सोसाइटी के पास इकट्ठा होंगे। नाजी सोसाइटी में क्या होंगे, इकट्ठा होंगे, और वहां पे इनको और तरीके से नाजिज्म के बारे में बताया जाएगा और अदर कम्युनिटीज के खिलाफ क्या किया जाएगा, भड़काया जाएगा, ठीक है। और 18 साल आते आते इन बच्चों को आर्मी के अंदर क्या कर लिया जाएगा, भर्ती करवा दिया जाएगा। मतलब क्या, मतलब ये है, देखो हिटलर ने बच्चों के अंदर किस तरीके से डिवीजन किया। सबसे पहले उसने क्या किया कि एज वाइज क्राइटेरिया डिवाइड कर दिया कि 5 से 12 और 12 से 18, ठीक है। अब हिटलर ने सबसे पहले क्या किया, जो अनडिजायरेबल कम्युनिटीज के बच्चे उनको क्या किया, हटा दिया। अब बच्चे का यहाँ पे डिजायरेबल कम्युनिटीज के बच्चे, डिजायरेबल कम्युनिटीज के बच्चों के साथ उसने सबसे पहले क्या किया कि उनके पुस्तकें चेंज कर दी। क्योंकि देखो उसको पढ़ाना क्या था, उसको पढ़ाना था कि नाजिज्म की आइडियोलॉजी क्या थी, ठीक है, नाजिज्म की आइडियोलॉजी क्या थी। तो इसके लिए उसने क्या किया, सबसे पहले बुक्स सारी चेंज कर दी, टीचर्स चेंज कर दिए, ठीक है। अब जो नए टीचर्स आए वो हिटलर के क्या थे, सपोर्टर थे, हिटलर के क्या थे, हिटलर के प्रशंसक थे। तो इसलिए वही चीज क्या करते थे, वो हिटलर के गुणगान करते थे, वो नाजिज्म के बारे में पढ़ाते थे, वो दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ अलग अलग गलत बातें उन लोगों को बताते थे, और बच्चों के अंदर ये भावना डाल देते थे कि जो नाजिज्म है वही क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे सुपीरियर है। अब ये तो एक एज क्राइटेरिया हो गया। दूसरा एज क्राइटेरिया क्या है, 12 से 18। 12 से 18 साल के बच्चों के बीच क्या होता था, 12 से 18 साल के बच्चों के बीच हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने सबसे पहले क्या किया कि इनको भी सिमिलर वे में
इस नए टीचर, नए स्कूल, नए बुक्स, नई सिलेबस अपॉइंट करी, बट छुट्टी होने के बाद इनको एक नाजिज्म सोसाइटी के अंदर क्या क्या एंट्री करवा दी कि ये कंपलसरी कर दिया कि ये बच्चे सारे के सारे कहां जाएंगे, नाजिज्म सोसाइटी के अंदर जाएंगे, वहां पे ये नाजिज्म के बारे में और अच्छे से जानेंगे, और जैसे ही इनकी उम्र 18 साल होगी तो ये सारे बच्चे किसमें बढ़ते हो जाएंगे, आर्मी में बढ़ते हो जाएंगे और देश की क्या करेंगे, सेवा करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हिटलर ने क्या किया, बच्चों के अंदर क्या किया, डिवीजन किया। अब जो अनडिजायरेबल बच्चे, जो अनडिजायरेबल कम्युनिटीज के बच्चे, उनके साथ क्या होता था, उन बच्चों को है ना ये कहां भेज देता था, रिसर्च एक्सपेरिमेंट में भेज देता था, और जो बच्चे रिसर्च एक्सपेरिमेंट में फेल हो जाते थे उनको कहां भेज देता था, कंसंट्रेशन कैंप में भेज देता था। ठीक है, अब ये हो गए तीन, हमने देख लिया, एक मैन में देख लिया डिवीजन, एक यूथ में देख लिया, हम देखते हैं मदरहुड में। ठीक है, देखो हिटलर ने दो पार्ट में तो डिवाइड, मैंने बता दिया कि यूथ के अंदर कैसे डिवाइड किया, किस तरीके से यूथ के अंदर डिवाइड करके अपनी आइडियोलॉजी को उसने क्या किया, बढ़ाया, मेंस के अंदर किस तरीके से डिवाइड किया। अब आते हैं फीमेल्स में। अब हिटलर ये सोचता था कि औरत जो है वो क्या करती है, बच्चों को जन्म देती है, ऑब्वियसली बात है, तो यदि कोई नया आर्यन इस धरती पर आएगा तो किससे आएगा, वो फीमेल से आएगा, हैं? कितने बोलते मेल से आएगा, हाँ फीमेल लेके आएगी। ठीक है, अब होता क्या है, जब हिटलर का राज चलता है तो हिटलर सबसे पहले लव मैरिज को क्या कर देता है, बैन कर देता है। अब आज के टाइम पे लव मैरिज किसके बीच होती है, हाँ मेल फीमेल के, अरे तो मेल मेल के बीच कहना क्या चाहते हो, जाओ बैठो। हिटलर सबसे पहले ये करता है कि उसने सबसे पहले लव मैरिजेस को, इंटरकास्ट मैरिज को, इंटरकास्ट मतलब क्या कि दूसरी कास्ट के अंदर शादी करना, उसको क्या करवा देता है, बंद करवा देता है। क्यों बंद करवा देता है, इसलिए बंद करवा देता है ताकि कोई और दूसरे टाइप की कम्युनिटी का बच्चा क्या हो, पैदा ना हो। समझ रहे हो? इसलिए वो सबसे पहले लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज को क्या करवा देता है, बंद करवा देता है। सेकेंड रीजन क्या होता है, सेकेंड रीजन वो फीमेल के लिए ये बोल देता है कि जो फीमेल्स हैं, ठीक है, वो क्या बोल सकते हैं, ठीक है, वो शादी के पहले किसी भी तरीके का लव अफेयर नहीं रख सकती है। ठीक है, शादी के पहले किसी भी तरीके का लव अफेयर नहीं रख सकती है। यदि किसी लड़की को देखा पाया गया कि उसका किसी के साथ लव अफेयर है, और यदि वो लव अफेयर किसी दूसरी कास्ट के साथ पाया गया, मतलब किसी दूसरी कम्युनिटी के साथ पाया गया, तो उस फीमेल को क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। ठीक है, तीसरी चीज क्या कि जो आर्यन फीमेल है, इधर जो आर्यन फीमेल है, जो आर्यन कम्युनिटी की फीमेल्स हैं, वो ज्यूज और दूसरे टाइप की कम्युनिटी फीमेल से क्या होंगी, नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी, इसलिए नहीं मिलेंगी क्योंकि देखो ज्यूस टाइप की जो फीमेल होगी वो अपने घर की बातें बताएंगी, आर्यन टाइप की जो फीमेल होगी वो अपने घर की बातें बताएंगी। तो इस तरीके से क्या होगा, उनमें बॉन्ड बन जाएगा, एक तरीके से क्या हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी। तो उनमें दोस्ती ना हो, इसलिए हिटलर ने क्या किया कि जो अनडिजायरेबल कम्युनिटीज की जो क्या है, पीपल है, जो फीमेल है, उनसे क्या होगा, नहीं मिलेंगे। कौन सी नहीं मिलेंगे, फीमेल जो होंगी, कौन सी, आर्यन फीमेल्स नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये मैंने क्या लिखा है, ब्रॉन्ज क्रॉस, सिल्वर क्रॉस, गोल्ड क्रॉस। ये हिटलर ने सिर्फ शादी करने का सिर्फ एक ही नियम अलाउ किया था कि शादी उन्हीं लोग के बीच होगी जो क्या होंगे, आर्यन होंगे। फीमेल आर्यन होगी और मेल आर्यन होगा, और जो फीमेल आर्यन होगी उसका किसी के साथ लव अफेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब शादी होगी तो नई पीढ़ी आएगी, इतना तो मालूम ही है। तो यदि किसी दंपति मतलब किसी पति पत्नी के 4 बच्चे हैं, तो उसको कौन सा मेडल मिलेगा, उसको मिलेगा ब्रॉन्ज क्रॉस। उसको कौन सा मेडल मिलेगा, उसको मिलेगा ब्रॉन्ज क्रॉस। मेडल मतलब क्या कि हिटलर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जिसके भी 4 बच्चे होंगे उसको हिटलर की गवर्नमेंट ब्रॉन्ज क्रॉस से सम्मानित करेगी। ठीक है, 4 बच्चे होंगे तो उसको हिटलर की जो क्या होगी गवर्नमेंट, वो ब्रॉन्ज क्रॉस से सम्मानित करेगी। और जिसके 6 बच्चे होंगे उसको हिटलर सिल्वर क्रॉस से सम्मानित करेगी। ठीक है, और जिसके 8 से ज्यादा बच्चे होंगे उसको गोल्ड क्रॉस से क्या करेगी, सम्मानित करेगी। तो देखो कागज बन इसका। ठीक है, ठीक है, 8 से ज्यादा है ना, हाँ, इतना डायमंड मैन पसंद ही नहीं करता। ठीक है, देख रहे हो इसका पागलपन। और उससे बड़ी पागल तो महिला होती थी। सुनो, महिला क्या होती थी,
वो ये सब इन मेडल्स को पहन के ना बड़ी खुश होती थी, ठीक है। वो एक दूसरे औरतों को जलाती थी। कभी देखते होगे ना कि कोई महिला यदि ज्वेलरी पहन ले तो दूसरे को जलाती है। तो उसी तरीके से वो ये सब पहन के क्या करती थी, एक दूसरे महिला को जलाती थी। और इस जलते जलते में क्या होता था, ये लोग महिला क्या करते थे, बच्चे पैदा करते थे। अब इसके पीछे हिटलर का हिडन एजेंडा समझाता हूँ। अब देखो, बच्चे पैदा होंगे, वो बच्चे कौन से होंगे, जब आर्यंस होंगे तो आर्यंस की क्या होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली होगी ना। जब आर्यंस की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो अर्थ पे सबसे ज्यादा कौन लोग होंगे, तो ये हिटलर का क्या था, एजेंडा था। देख रहे हो इसका आइडियाज। अब एक बात बताओ, जर्मनी के अंदर ऑल टाइप के पीपल होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। अब उनको ये सिमिलरली बताया कि ये सारे काम मैं करने वाला हूँ, ये बुरे बुरे काम मैं करने वाला हूँ, तो लोग इसको अलाउ करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो इसके लिए हिटलर ने क्या टेक्निक अपनाई, हिटलर ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलता था कि लोग इसके पीछे का मीनिंग समझ ही नहीं पाते थे, ठीक है। वो वर्ड्स क्या है वो बताता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, इवैक्यूएशन ये लिख लेना, अभी नहीं बता रहा हूँ। इवैक्यूएशन, एक है डिसइंफेक्शन एरिया, अब सुनो, अब हिटलर को बाई चांस किसी को कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाना था, इधर इधर इधर, ठीक है, कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाना था। तो मैं तो तुमको पता है कंसंट्रेशन कैंप्स में क्या होता है, बट उस टाइम पे लोकल पीपल को यदि हिटलर बताएगा कंसंट्रेशन कैंप्स में ये होता है, तो यार लोग उसको जान से मार डालते हैं, ठीक है ना। तो हिटलर बड़ा समझदार था। उसने ये बोला कि जो अनडिजायरेबल कम्युनिटीज है ना, अनडिजायरेबल कम्युनिटीज, इनका मैं क्या करूंगा, इवैक्यूएशन करवाऊंगा। इवैक्यूएशन मतलब क्या कि इनको एक जगह से दूसरी जगह में क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा। अब बोलते थे कहाँ ट्रांसफर करोगे, तो बोलता था कि मैं डिसइंफेक्टेड एरिया में करूंगा। बोला कि डिसइंफेक्टेड एरिया, डिसइंफेक्टेड मतलब क्या, देखो हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने है ना एक तरीके से क्या करी, एक तरीके से ना लोगों के अंदर एक क्या बोलते हैं उसको, गलत फहमी पैदा कर दी कि जर्मनी के अंदर क्या हो रही, बीमारी फैल रही है। और ये जो बीमारी फैल रही है, ये बीमारी अनडिजायरेबल कम्युनिटीज के कारण क्या हो रही है, फैल रही है। तो इन लोग, तो हिटलर ने क्या किया, हिटलर से पूछा लोगों ने कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो हिटलर ने बोला एक काम करो, ये सारे के सारे लोगों को क्या करो, डिसइंफेक्टेड एरिया में ले जाओ। जब इस डिसइंफेक्टेड एरिया में जब इनको ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये इन्फेक्शन से फ्री हो जाएंगे, तब मैं इनको क्या करूंगा, इनको वापस ले आऊंगा। तो लोग बोले हाँ ठीक है। अब ऑब्वियसली मैं तुमको सुना रहा हूँ तो कितना अच्छा लग रहा है। तो उसी तरीके से सबसे पहले इन लोग का इवैक्यूएशन करवाता था डिजायरेबल्स का, और इनको कहाँ ले जाता था, डिसइंफेक्टेड एरिया में। इवैक्यूएशन मतलब ये होता है कि इनको ले जाना था कंसंट्रेशन कैंप्स में, और डिसइंफेक्टेड एरिया होता है कि कंसंट्रेशन कैंप्स के बाथरूम जहां पे जहर बाय द जो शॉवर होता है ना, शॉवर से जहर डालकर इन लोगों को क्या करवा देता था, मरवा देता था, ठीक है। तो इस तरीके से हिटलर टोपी पहनाता था, ठीक है। जब तक हिटलर 25 साल तक रूल करता है ना, तो उसने अनडिजायरेबल कम्युनिटीज के नाक में दम करके रखा हुआ होता है, उनको मारता है, पीटता है, लोग तड़प तड़प जाते हैं। पता है एक चीज बताता हूँ, यहाँ तक कि जो एंटरटेनमेंट के जो साधन होते हैं ना, एंटरटेनमेंट के साधन कौन, टीवी, मूवीज, पिक्चर्स, इसके अंदर जो ज्यूज होते हैं ना, ज्यूज, इनको राक्षस के रूप में शो करता था हिटलर, राक्षस के रूप में। तो एक तरीके से जो जितने भी अनडिजायरेबल कम्युनिटीज थे ना, उनके मन में हिटलर ने ये भावना डाल दी थी कि ये सारे के सारे धरती के ऊपर बोझ हैं, इनको इस धरती के ऊपर रहना नहीं चाहिए। जब ये लोग धरती के ऊपर नहीं रहेंगे तो ये धरती क्या होगी, साफ होगी। इन्हीं के कारण इस धरती पे क्या हो रहा है, पाप फैल रहा है, ठीक है। इन्हीं के कारण क्या हो रहा है, जर्मनी में इतनी सारी क्या हो रही है, आपदा आके मची पड़ी है। तो हिटलर ने अपने आइडियोलॉजी को लोगों के अंदर इतना फिट कर दिया कि अनडिजायरेबल लोगों को ऐसा लगने लग गया था कि यार हमारा तो कोई अस्तित्व नहीं है धरती पे, हम ही ने इन लोगों को क्या क्या मारा है, हम इस धरती पे क्या होने लग गए, बोझ हो गए, हम इस धरती के क्या है, राक्षस हैं। और हिटलर जो हम पे काम कर रहा है ना, बिल्कुल सही कर रहा है। मतलब इस तरीके से हिटलर ने उनके दिमाग को चेंज कर लिया था, इस तरीके से हिटलर ने ना उनके दिमाग के ऊपर इतना कैप्चर कर लिया था। और यही आज के टाइम पे आप कभी देखोगे जो टेररिस्ट होते हैं ना,
जो हिटलर ने काम किया था, सेम टेररिस्ट जो ट्रेन होता है उसके ऊपर जो उसका गुरु होता है वो भी सिमिलर वे में वही काम करता है, तो उसके दिमाग को इस तरीके से चेंज कर देता है कि वो सही गलत की पहचान ही भूल जाता है। तो द आर्ट ऑफ, तो इसके अंदर ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में ये लिखा है कि जो ज्यूज थे, ज्यूज को एक टाइम पे ये लगने लग गया था कि हमने यीशु मसीह को मारा है तो हम क्या है, राक्षस हैं, हम राक्षस है। तो इसके मेन वजह क्या है कि इसके कारण पूरी की पूरी दुनिया में आपदा आई हुई पड़ी है, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है, और हिटलर जो कर रहा है हम पे वो सही है, और हिटलर जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है, और जर्मन जो हमें क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, कूट रहे हैं, पीट रहे हैं, ये बिल्कुल हम पे क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। एक तरीके से पूरी पूरी मेंटलिटी उनकी चेंज कर दी। तो यहीं पे एक पोयम है इनकी, देखो नीचे वाली, फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, वेल आई वाज नॉट अ कम्युनिस्ट, ओह आई सेड नथिंग, then they came for the social democrats, well I was not a social democrat so I did nothing, then they came for the trade unionists but I was not a trade unionist, and they came for the Jewish but I was not a Jew so I did little, then when they came for me there was no one left who could stand up for me। ठीक है, तो ले देखे इसका कंसेप्ट ये है कि जो अनडिजायरेबल कम्युनिटीज थे जिसमें मेजोरिटी ज्यूस में थी, उनके अंदर इतना उसने डर बिठा दिया अपने आप से कि वो अपने आप से घिन करने लग गए थे। घिन मतलब समझते हो ना, अपने आप से नफरत करने लग गए थे। सुसाइड तो अरे ऑब्वियसली जब कंसंट्रेशन कैंप्स में मार रहे थे तो सुसाइड ही करेंगे ना। ठीक है, अब देखो नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट। अब इस नरसंहार के बारे में लोग को पता कैसे चला? अब हिटलर तो अंदर ही अंदर करता था। 1945 आते आते हुआ क्या कि जिस तरीके से हिटलर क्या हो गया, अपने आप को गोली मार के मर गया, तो अलाइड कंट्रीज क्या हुई, अलाइड कंट्रीज गई हर जगह जगह। ठीक है, कि कहाँ पे हिटलर के ना वो है आर्मी के सब सेटअप वेटअप। तो कुछ अलाइड कंट्रीज का ग्रुप कहाँ पहुंच गया, पोलैंड में पहुंच गया। नियर अबाउट बताता हूँ, ऑल ओवर जर्मनी के, मतलब उस टाइम पे जो जर्मनी था, आज के टाइम पे जर्मनी नहीं, उस टाइम पे जर्मनी में तकरीबन 65 कंसंट्रेशन कैंप्स थे, 65 कंसंट्रेशन कैंप्स, और ज्यादातर पोलैंड में थे। तो हुआ ये, जब ये पोलैंड में पहुंची तो वहां पे देख रही कि वो लोग जो है ना बिल्कुल कंकाल बन पड़े हैं। ठीक है, लाशें जो हैं, आपको फोटोज कहाँ है, फोटो दिखाता हूँ। ठीक है, ये दिख रहा है ये वाला फोटो, ये ना कंसंट्रेशन कैंप के बाहर पड़े हुए इतने सारे जूते चप्पल भरे पड़े हैं। ठीक है, उसके साथ साथ उसी के पास के जमीन के अंदर क्या है, कंकाल पड़े पड़े हैं। तो जैसे सैनिक जाते ना तो दहल जाते, बोलता है ये क्या हो गया। ठीक है, सैनिक जाते तो दहल जाते, बोलते ये क्या हो गया। तो जब वो कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर घुसते हैं तो लोग इस तरीके से आने मतलब हो जाते हैं ना कि लोग उनको देख के लोग को ये लगता है कि ये जर्मनी की सेना है और वापस से इनको क्या करेंगे, मारेंगे। तो लोग उनके सामने सरेंडर कर देते हैं। बट जब वो जाके गैस चेंबर में देखते ना, तो गैस चेंबर में हजारों करोड़ों मतलब लाखों अमाउंट में लाशें बिछी होती हैं। किनकी लाशें बिछी होती है? अनडिजायरेबल लोगों की लाशें बिछी होती है, जिसमें ज्यूज होते हैं, पोल्स होते हैं। ठीक है ना। और जब ये देखा जाता है और जब ये जर्मन के लोग को पता जाता है तो सबके सब एक तरीके से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मतलब स्तंभित रह जाएंगे ना यार, हमारे अंदर ही अंदर चुपचाप लोग को मारेगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, और बाद में जब पता चलेगा कि तो लोग को मार दिया गया है तो सबके सब सोच में पड़ जाते हैं यार, हिटलर जो एक राजा था, एक किंग था, एक डिक्टेटर था, उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की, इतने सारे लोगों को मार दिया अपने एक आइडियोलॉजी के कारण। तो ये हिटलर का एक मेजर रोल है और वर्ल्ड में। ठीक है।